अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में काली ताकतों की खौफनाक शरंगेजियों पर मबनी एक दिल दहला देने वाली कहानी। शहनाज की शक्ल बड़ी दहशतनाक और खौफनाक हो गई थी। उसकी जुबान मुंह से बाहर को निकली हुई थी। सर के बाल भी पागल औरतों की तरह बिखरे पड़े थे। चेहरा देखकर जिस्म में एक अजीब सी झुरझुरी सरायत कर जाती थी। वो लोगों के लिए इबरत का बाइस बनी हुई थी। मोहल्ले से जो भी औरत उसको देखने आती वो कानों को हाथ लगाकर तौबा तौबा करती हुई फौरन चली जाती। लाश की हालत ऐसी ना थी कि उसको ज्यादा देर तक घर में रखा जाए, इसलिए उसकी लाश को गुस्ल के बाद जल्द ही तदफीन कर दी गई। मोहल्ले में पूरे हफ्ते हर घर और रिश्तेदारों में शहनाज का तस्करा होता रहा। जिसकी ज़ुबान शहनाज के सामने नहीं खुलती थी, अब उसकी ज़ुबान कैंची की तरह चल रही थी। कहने वाले कहते हैं जो शख्स जाए उसके बाद उसकी बुराइयां ना की जाएं, लेकिन मोहल्ले की औरतों को शहनाज के खिलाफ बोलने की आज़ादी ही अभी मिली थी। इसलिए वो शहनाज के मरने के बाद जी भर के उसकी बुराइयां कर रही थी। ऐसा करने से उन्हें बहुत खुशी और राहत महसूस हो रही थी। शहनाज बचपन ही से खुदसर, जिद्दी और खुद गर्ज तबीयत की मालिक थी। अपनी हर जिद मनवा कर दम लेती थी। घर के बच्चों में सबसे बड़ी होने का वो नाजायज़ फ़ायदा उठाती थी। छोटे बच्चों पर रोब जमाना उसका महबूब मशगला था। शहनाज एक गरीब घराने में पैदा हुई थी, लेकिन वो ख्वाब अमीरों के देखती थी। स्कूल में भी वो अपनी दोस्त उस लड़की को बनाती थी जिसके बारे में उसे इल्म हो जाता कि वो अमीर घराने से ताल्लुक़ रखती है। शहनाज का वालिद अमीरुद्दीन एक निखट्टू शख्स था। एक दिन कमाता, 4 दिन बैठकर खाता। उसकी माँ गोरी मेहनत मजदूरी करके घर चलाती थी। आए दिन की बढ़ती महंगाई ने घर का चूल्हा जलाना मुश्किल कर दिया था। मैं कहती हूँ मुझसे ये घर अब नहीं चलता। सीधी तरह से कमा कर लाओ या अपने बच्चों को खुद संभालो। मैं चली अपने माँ बाप के घर। एक दिन गोरी ने हिम्मत करके अपने शोहर से कह ही दिया, मैं नहीं कमाता तो तेरा बाप कमा कर लाता है। अमीरुद्दीन गुस्से से बोला, अरे ऐसे कमाने का क्या फ़ायदा जिससे बच्चों का पेट तक नहीं भरता। मेरे बाप का दिया हुआ जहेज भी तुमने औने पौने दामों फरोख्त कर दिया। मुझे भी मेहनत मजदूरी करना पड़ती है। गोरी ने जले भुने अल्फाज में खरी खरी सुनाई, बकवास मत कर वरना तेरा मुंह तोड़ दूंगा। सच्ची बात हमेशा कड़वी ही लगती है अमीरुद्दीन, जब ही इतना गुस्सा दिखा रहे हो। जुबान बंद करती है गोरी या मैं तुझे बताऊं? ये ज़ुबान अब बंद नहीं होगी। मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होता। बच्चे अब छोटे नहीं रहे, खाने को और अपनी ज़रूरतों के लिए ज़िद करते हैं। मैं कहाँ से पूरा करूं? गोरी भी चीख कर जवाब दे रही थी। अमीरुद्दीन ने गुस्से से आंखें निकालते हुए गोरी को देखा और फिर पैर से जूता निकालकर उसकी पिटाई शुरू कर दी। जब वो खूब मार चुका तो घर से बाहर निकल गया। शहनाज दूर खड़ी ये मंजर देखती रही। अमीरुद्दीन का गोरी पर हाथ क्या उठा, अब तो आए दिन वो उसको मार मार कर रुई की तरह धनक देता। बाप के जाने पर दोनों माँ बेटी खूब मिलकर रोते हुए अपने नसीबों को कोसती रहती। अमीरुद्दीन रात के घर को लौटता। शहनाज उस वक्त तक सो चुकी होती थी। सुबह जब वो बेदार होती तो उसका बाप काम पर जा चुका होता था। माँ घर के कामों में मसरूफ़ दिखाई देती। उसके उठने पर वो उसको प्यार करती, नाश्ता निकाल कर देती। शहनाज बाप के डर के मारे माँ से कुछ न पूछती कि फिर रात को क्या हुआ। महंगाई के साथ साथ गोरी की पिटाई में भी इजाफा हो गया था। कभी सर और हाथ पर चोट लग जाती, जिसकी वजह से कई दिन तक मरहम पट्टी चलती रहती। एक दिन गोरी ने सुना कि फलां औरत पर किसी जलाली बाबा की हाजिरी आती है। हाजिरी के दौरान वो आने वाली औरतों के पैसों पर दम करके देती है। उसके दम करने की बरकत से जिन पैसों में इस पैसे को रख दो, खुद ब खुद उन पैसों में इजाफा होता रहता है। उस औरत के पास गोरी गई, पैसों पर दम कराया, लेकिन कोई फ़ायदा ना हुआ। गोरी ने हिम्मत नहीं हारी और अपने हालात की बेहतरी के लिए वो मुख्तलिफ जाली पीरों के पास चक्कर लगाती रही। हालात थे कि दुरुस्त होने का नाम नहीं ले रहे थे।
ایک دن اس کو پتہ چلا کہ ایک ہندو عامل پر مختلف دیوتاؤں کی حاضری آتی ہے اور لوگوں کے بگڑے کام بن جاتے ہیں۔ اس کی شہرت سن کر گوری نے شہناز کو ساتھ لیا۔ کشن چند چہرے سے بڑا خوفناک دکھائی دے رہا تھا۔ آنکھیں ایسی تھیں جیسے دہکتا ہوا انگارہ۔ عورتیں اس سے آنکھیں ملاتے ہوئے بھی گھبراتی تھیں اور اپنی نظریں نیچے کر کے اس سے باتیں کرتی تھیں۔ وہ ان کو مختلف تعویذ اور پانی دم کر کے رخصت کر دیتا اور اس کے عوض عورتیں اسے رقم بھی دیتی۔ آخر میں جب گوری کی باری آئی تو کشن چند نے گھور کر اس کے سراپے پر ایک بھرپور نظر ڈالی۔ گوری نے اس کی نظروں کی تاب نہ لا کر اپنی نظریں نیچے کر لیں۔ اے عورت، تو بہت پریشان ہے، کوئی تیرا ہمدرد نہیں ہے۔ جس کو بھی تو اپنا ہمدرد جانتی ہے وہی تجھے نقصان پہنچاتا ہے۔ سسرال میں تجھ پر بڑا ظلم ہو رہا ہے، تیرا شوہر بھی کسی کام کا نہیں ہے۔ کشن چند نے اپنے مخصوص جملے بولے۔ یہ جملے ایسے تھے جن کو سن کر ہر عورت اس بابا کی مرید بن جاتی تھی، اور گوری کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ وہ سمجھ گئی کہ یہ بابا تو بہت پہنچے ہوئے ہیں، جو کہ اس کی شکل دیکھتے ہی ساری بات جان گئے ہیں۔ جی، آپ نے بالکل درست کہا بابا، ایسی ہی بات ہے۔ تیری بہت کوشش ہوتی ہے کہ تیرا شوہر راضی رہے، لیکن وہ تجھ سے راضی ہونے کی بجائے تجھ پر ظلم ڈھاتا ہے۔ جی بابا، میرا شوہر بہت نکھٹو ہے، ایک دن کام کرتا ہے تو 4 دن آرام کرتا ہے۔ میرے بولنے پر مجھ پر ظلم کرتا ہے، آئے دن مارتا پیٹتا ہے۔ تو کیا سمجھتی ہے تیرا شوہر اپنی مرضی سے کرتا ہے؟ ہرگز نہیں، اس پر کالا جادو کرایا گیا ہے۔ تیرا شوہر تجھے خوش رکھتا ہے لیکن کالے جادو کے زور پر ظلم کرتا ہے۔ کام میں بھی اس کا دل اسی وجہ سے نہیں لگتا۔ جب تک اس جادو کی کاٹ نہیں ہوگی ایسا ہی ہوتا رہے گا۔ بابا، کیا یہ جادو میری ساس نے کرایا ہے یا نند نے؟ وہ دونوں تجھ پر کیا جادو کرائیں گی؟ ان پر تو خود کالا علم کرایا ہوا ہے کسی نے کہ ان کی تجھ سے نہ بنے۔ بابا، ایسا کون ہے جو ایسا کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے؟ تیرے قریبی رشتہ دار ہیں، ذرا غور کر، تجھے خود پتہ چل جائے گا۔ بابا، کہیں ایسا تو نہیں کہ جن لوگوں نے میرا پہلے رشتہ مانگا تھا انہی لوگوں نے یہ جادو کرایا ہو؟ ہاں، وہی ہیں، تو نے بالکل درست پہچانا۔ دراصل میں خود ان کا نام اس لیے نہیں بتا رہا کہ پھر لوگ مجھ سے لڑنے پہنچ جاتے ہیں کہ میں نے ان کا نام کیوں بتایا۔ بس اشارے دے دیتا ہوں تاکہ سامنے والا سمجھ جائے کہ یہ حرکت کس کی ہے۔ بابا نے تیر نشانے پر لگتا دیکھ کر کہا۔ بابا، اس لڑکے کی عمر زیادہ تھی اور وہ پڑھا لکھا بھی نہیں تھا، اس لیے گھر والے اس رشتے پر تیار نہیں ہوئے۔ بابا، آپ کہیں تو میں ان کو کھری کھری سنا کر آؤں کہ میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا جو تم مجھ پر یہ ظلم کر رہے ہو۔ ایسا ہرگز نہیں کرنا، ورنہ وہ لوگ ہوشیار ہو جائیں گے اور پھر ایسا عمل کروا دیں گے کہ گھر سے تو نکل بھی نہیں سکے گی۔ تو اپنا علاج کرانا چاہتی ہے تو خاموشی سے اس طرح کرا کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو اور تیری زندگی میں باہر آ جائے۔ ایسے خراب لوگوں سے انسان کو دور ہی رہنا چاہیے۔ بابا، اچھا ہوا کہ آپ نے مجھے سمجھا دیا، ورنہ میں تو لڑنے کے لیے پہنچ جاتی۔ ارے، تو زندگی میں کامیابی حاصل کرنا چاہتی ہے تو اپنے راز میں کسی کو شریک نہ کرنا۔ راز کو راز رکھنے سے تیری زندگی اچھی گزرے گی۔ بابا، میرا علاج ہو جائے گا نا؟ تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا اور ایسا ہوگا کہ دشمن اپنی منہ کی کھا کر رہ جائے گا اور وہ آئندہ تیرا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکے گا۔ تیرا علاج دیوتا ہی حل کر سکتے ہیں، لیکن ان کو بلانے کے لیے مجھے شراب پی کر عمل کرنا پڑے گا۔ کشن چند نے گوری سے سرگوشی کے انداز میں کہا۔ کیا واقعی دیوتا آ جائیں گے؟ گوری نے حیرت اور خوشی کی ملی جلی کیفیت سے کہا۔ میں کیا جھوٹ بول رہا ہوں؟ بابا نے غصے سے کہا۔ بابا کو جلال میں دیکھ کر گوری اور شہناز ڈر گئیں، لیکن گوری بات بناتے ہوئے بولی، بابا، آپ میرا مطلب نہیں سمجھے، تو مجھے سمجھائے گی؟ بابا، میرا مطلب یہ ہے کہ دیوتا مجھے نظر آئیں گے۔ بے وقوف عورت، کبھی بھی اصل شکل میں دیوتا نظر نہیں آتے، وہ کسی اپنے چاہنے والے پر حاضر ہو کر بات کرتے ہیں۔ اچھا، میں سمجھ گئی، دیوتا کی روح آپ کے جسم میں آئے گی۔ میرے جسم میں دیوتا کی روح آنے پر تو گھبرا مت جانا اور ہمت سے کام لینا۔ بابا، میرے علاج پر کتنا خرچ ہوگا؟ زیادہ خرچ نہیں آئے گا، صرف 500 روپے کی شراب آئے گی، جس کو پی کر میں عمل کے ذریعے دیوتا کو بلاؤں گا۔ باقی کام تیرا ہے،
किस तरह तू देवता को खुश करके अपना मसला हल कराती है। देवता के खुश हो जाने पर तेरे सारे मसाइल हल हो जाएंगे। देख, घबराना नहीं, जैसा वो कहें वैसा ही करना और तफसील से उन्हें आगाह करना कि तू क्या चाहती है। बाबा ने गौरी को समझाया। बाबा, जब ये काम कराना है तो घबराना कैसा, लेकिन मेरे इलाज पर कितना खर्च आएगा? अरे मैंने अभी तुझे बताया है कि सिर्फ 500 रुपए की शराब आएगी और कोई खर्चा नहीं होगा। ये लो बाबा 300 रुपए, बाकी रुपए फिर लेना जब काम हो जाएगा। तूने क्या इस जगह को परचून की दुकान समझ लिया है कि आधे अभी लो और आधे बाद में ले लेना? बाबा ने गुस्सीली निगाहों से उसको घूरा। बाबा को गुस्से में आता देखकर गौरी ने फौरन से 300 में मजीद 200 रुपये मिलाकर 500 रुपये बाबा को दे दिए। बाबा 500 रुपये काबू करते हुए बोला, मुझे औरतों के काम करते हुए इसलिए गुस्सा आता है कि पैसों में बहुत कंजूसी दिखाती हैं, बातें ज्यादा बनाती हैं। इस बच्ची को तू उस कमरे से बाहर वाले कमरे में बिठा दे, क्योंकि देवता तन्हाई में बातचीत करते हैं। इस बच्ची को देखकर वो गुस्सा हो जाएंगे और तेरा बनता काम बिगड़ जाएगा। किशन चंद ने शहनाज को घूरते हुए कहा, शहनाज तुम बाहर चली जाओ। गौरी ने कहा। शहनाज को वैसे ही बाबा से डर लग रहा था, वो फौरन से उठकर बाहर को चली गई। उसके बाहर जाने पर किशन चंद ने कमरे के दरवाजे को कुंडी लगा दी और अपने पास पड़ी अंगीठी में जलती आग पर लोबान डालकर धूनी कर दी। धूनी से कमरे में खासा धुआं फैल गया। वक्त के साथ साथ शहनाज की बेचैनी बढ़ने लगी। उसके अंदर तजस्सुस का मादा अंदर का मंजर देखने को मजबूर कर रहा था। जिस जगह शहनाज खड़ी थी वहां दीवार में लगी खिड़की के कोने में एक छोटा सा सुराख था, लिहाजा शहनाज ने कमरे के अंदर देखने के लिए सुराख से अपनी आंख लगा दी। शहनाज को कमरे का मंजर साफ दिखाई देने लगा। उसकी माँ एक गिलास में शराब डालकर बाबा को पेश कर रही थी। बाबा ने जैसे ही गिलास से शराब पकड़ी, उसकी आंखें चमकने लगीं। बाबा ने अंगीठी की तरफ हाथ जोड़ते हुए कहा, देवता फौरन हाजिर हो जाएं। आज आप यहाँ से खुश होकर जाएंगे, लेकिन आपको इस गरीब औरत का मसला हल करना है। ये बेचारी बहुत परेशान है। ये कहकर बाबा कुछ देर खामोश रहा। कुछ देर गुजरने पर बाबा के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। तेरा काम बन जाएगा, देवता की रूह आने वाली है। देख, ऐसी कोई बात न करना कि देवता नाराज हो जाएं और गुस्से में आकर तेरा ही गला दबा दें। बाबा, फिर मुझे कैसे पता चलेगा कि देवता आ गए हैं? देवता की पहचान ये है कि मेरे जिस्म की अजीबो गरीब कैफियत हो जाएगी और मेरी जुबान मुंह से बाहर को लपकेगी। फिर वो जो अमल करेंगे तुझे भी वही अमल करना है। अगर वो खुद को कपड़ों से आज़ाद कर दें तो तुझे भी वही करना है। अगर वो खुद को कपड़ों से आज़ाद ना करें तो तुझे भी कुछ नहीं करना। हो सकता है कि वो तेरे कान में कुछ कहें, जो बात कहें उस पर अमल करना। समझ गई? बाबा, मेरा काम तो बन जाएगा ना? देवता जो कहेंगे मैं वही करूँगी। गौरी ने ये बात कहने को तो कहती थी, लेकिन वो दिल ही दिल में घबरा रही थी कि न जाने उसके साथ क्या होने वाला है। घर के हालात को बेहतर बनाने और शोहर को राह रास्त पर लाने के लिए कुछ भी करने के लिए जहनी तौर पर खुद को वो तैयार कर चुकी थी। देखते ही देखते बाबा की हालत गैर होने लगी। जबान उसके मुंह से बाहर को लपकती दिखाई दे रही थी। बाबा की ये हालत देखकर गौरी समझ गई कि बाबा के जिस्म पर देवता की हाजिरी आ गई है। शहनाज को अंदर होने वाली गुफ्तगू सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन कमरे में जो मंजर था वो साफ नजर आ रहा था। अचानक किशन चंद ने खुद को कपड़ों से आज़ाद कर लिया और वो अब सुर्ख दहकती आंखों से गौरी को मुसलसल घूर रहा था। गौरी बाबा को बरहना देखकर घबरा रही थी। उसमें इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो किसी गैर के सामने कपड़ों से आज़ाद हो जाए। अचानक बाबा के हाथों में सख्ती आ गई और हाथ उसकी गर्दन की जानिब बढ़ने लगे। मौत के खौफ से गौरी घबरा गई और बेइख्तियार उसके हाथ खुद को कपड़ों से आज़ाद करने लगे और बाबा उस पर हावी होता चला गया। आज से पहले शहनाज अपनी माँ के साथ मुख्तलिफ बाबाओं के पास गई थी, लेकिन इस तरह का मंजर उसने कहीं नहीं देखा था। खौफ से उसका बदन लरसने लगा था। ऐसा खेल वो अपनी ज़िंदगी में पहली बार देख रही थी, इसलिए वो वहीं खड़ी खड़ी कांपने लगी। जब उससे बर्दाश्त ना हो सका तो वो खिड़की के पास से हट गई। गौरी जब कमरे से बाहर आई तो वो सख्त घबराई हुई थी। उसके जिस्म पर कपड़े मौजूद थे, लेकिन फिर भी उसके चेहरे से खौफ झलक रहा था।
शहनाज भी इतनी सहमी हुई थी कि उसने अपनी माँ से एक लफ्ज़ भी नहीं कहा और घर आने तक सारे रास्ते खामोश रही। कई दिन और हफ्ते गुजर गए लेकिन उसके हालात में कोई बेहतरी नहीं आई। गौरी भी बाबाओं के पास जा जाकर थक चुकी थी। किशन चंद के पास उसके साथ जो कुछ हुआ था वो उसके जहन पर नक्श हो चुका था। वो इस वाक़े को जितना भुलाना चाहती थी भुला नहीं पा रही थी। अमीरुद्दीन को एक दौलतमंद बेवा मिल गई थी जिससे दूसरी शादी करके उसके मज़े ही आ गए थे। ना कमाने और ना खाने की फ़िक्र थी। वो अपनी दूसरी बीवी की खिदमत में मसरूफ़ रहने लगा था। बेवा को शोहर से ज़्यादा एक बॉडीगार्ड की ज़रूरत थी जो उसकी जायदाद की निगरानी और उसकी हिफाजत कर सके। अमीरुद्दीन की सेहत तो ऐसी थी कि लोगों को उसको देखते ही खौफ आ जाता था। वो उसका अच्छा बॉडीगार्ड साबित हो रहा था। अपनी पहली बीवी और बच्चों को वो भुला चुका था। कभी कभार उसकी मोहब्बत जोश मारने पर घर का एक चक्कर लगाकर वो कुछ रकम खर्च के लिए दे जाता था। शहनाज ने बचपन ही से एहसासे महरूमी में ज़िंदगी गुजारी थी, लेकिन अब वो जवान हो चुकी थी। वो किसी शॉर्टकट के ज़रिए अमीर ख़ानदान की बहू बनना चाहती थी। वक्त तेज़ी से गुजर गया। जवान होने पर शहनाज पर खूब शबाब आ गया था। ज़ोहरान उसके मोहल्ले में ही रहता था और उसकी बरादरी से ताल्लुक़ रखता था। शहनाज को वो बहुत पसंद था। मोहल्ले में उससे भी अच्छे अच्छे लड़के मौजूद थे, लेकिन उनके वालिदैन इतने अमीर ना थे जितना ज़ोहरान के वालिदैन थे। ज़ोहरान से शादी होने पर वो ऐश की ज़िंदगी गुजार सकती थी। ज़ोहरान 2 बहनों का अकलौता भाई था। सारी दौलत ज़ोहरान ही को मिलना थी। अपनी माँ गौरी को शहनाज ने मजबूर किया कि वो उसकी शादी के लिए ज़ोहरान के वालिदैन से बातचीत करे। गौरी को ज़ोहरान से रिश्ता हो जाने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन बेटी की ज़िद के हाथों वो मजबूर होकर ज़ोहरान के घर गई। लेकिन ज़ोहरान के घर वाले पहले ही उसके रिश्ते की बात कहीं और कर चुके थे, इसलिए गौरी खामोश होकर चली आई। इस इनकार से गौरी से ज़्यादा दुख शहनाज को हुआ। रिश्ते के इनकार से शहनाज तिलमिला के रह गई और फिर जैसे अंगारों पर लौटने लगी थी। ज़ोहरान, मुझ में ऐसी क्या कमी थी जो तुम्हारे घर वालों ने मेरे रिश्ते से इनकार कर दिया? एक शादी की तकरीब में शहनाज ने मौका पाकर ज़ोहरान से सवाल कर डाला। बात कमी की नहीं है। दरअसल मैं बचपन ही से गज़ाला को पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। ज़ोहरान, तुम्हें अपना फ़ैसला तब्दील करना होगा। तुम सिर्फ मेरे बन के रहोगे और कोई लड़की तुम्हारी शरीका हयात नहीं बनेगी। शहनाज ने उसे गुस्से से कहा, हर इंसान को अपनी ज़िंदगी गुजारने का पूरा इख्तियार है। ज़रूरी नहीं कि जो अच्छा लगे उससे शादी भी की जाए। मैंने तुमसे कोई वादा नहीं किया था जो मैं तुम्हारी बात मान लूँ। तुम ख़ानदान में किसी भी अच्छे लड़के से शादी कर सकती हो। मुझे अपने ख़ानदान में शादी नहीं करनी। मेरी शादी सिर्फ और सिर्फ तुमसे होगी। शहनाज का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। मैं भी देखता हूँ कि तुम मुझसे कैसे शादी करोगी। तुम्हारी ज़बरदस्ती या धौंस है जो मैं बचपन की मोहब्बत को छोड़कर तुमसे शादी कर लूँ? ज़ोहरान ने गुस्से से शहनाज को जवाब दिया और फिर उसको छोड़कर उस जगह से चला गया। शहनाज गुस्से से दांत पीसती रह गई। ज़ोहरान ने उसको खुल्लम खुल्ला चैलेंज दे दिया था और अब शहनाज को ज़ोहरान के चैलेंज का जवाब भी भरपूर देना था। शहनाज का दिमाग मुसलसल सोच रहा था। सोचते सोचते उसके जहन में एक अनोखा आइडिया आया और वो ज़ेरे लब मुस्कुराने लगी। शहनाज की मुमताज़ गहरी सहेली थी। मुमताज़ के वालिद जवाद अहमद काले अमलियात के माहिर थे। वो कई बार शहनाज को जादू सिखाने की ऑफ़र कर चुके थे। जवाद किसी को भी अपना इल्म नहीं सिखाते थे, लेकिन वो शहनाज के भरपूर शबाब का फ़ायदा उठाने के लिए शहनाज को काला इल्म सिखाने पर रजामंद थे। ज़ोहरान को हासिल करने के लिए शहनाज को जवाद की ऑफ़र कबूल करना पड़ गई। जवाद ने जादू सिखाने की आड़ में शहनाज के शबाब का भरपूर फ़ायदा उठाया। शहनाज मजबूर थी। उसको हर हालत में काला इल्म सीख कर ज़ोहरान को काबू करना था। जवाद ने शहनाज को भरपूर मेहनत करके काला इल्म सिखा दिया और काले इल्म की मदद से ज़ोहरान शहनाज से शादी करने पर मजबूर हो गया। पूरा मोहल्ला और पूरी बरादरी हैरान थी कि ये सब कैसे हो गया, लेकिन शहनाज ने काले इल्म से ज़ोहरान और उसके घर वालों की ज़ुबानें बंद कर दी थीं, इसलिए सब खामोश थे। शहनाज को काला इल्म हासिल करने से बहुत फ़ायदा हो गया था। इस इल्म से ही उसने छोटे बहन भाइयों को फ़ायदा इस तरह पहुंचाया कि भाइयों को अच्छी नौकरियां दिलवा दी, बहनों के अमीर घरों में रिश्ते करा दिए। अपनी माँ, जिसको आमिल को खुश करने के बावजूद ज़िंदगी में ऐश तक नसीब नहीं हुआ था,
لیکن اب وہ سکون کی زندگی گزار رہی تھی۔ شہناز نے خود کے بارے میں مشہور کر دیا تھا کہ اس کے قبضے میں جنات اور موکلات ہیں، لہٰذا محلے اور شہر کے مختلف علاقوں کی عورتوں کو یہ خبر ملنا تھی کہ انہوں نے اپنے مسئلوں کے حل کے لیے اس کے پاس آنا شروع کر دیا۔ شہناز عورتوں کے مسائل کالے علم سے حل کرنے لگی، لہٰذا دن بدن پریشان حال عورتوں کی تعداد اس کے پاس بڑھنے لگی، اور اس طرح شہناز بڑی بڑی رقمیں وصول کرنے لگی۔ اب وہ بہت خوش تھی۔ اب شہناز کے پاس دولت کی ریل پیل تھی۔ شہناز کی احساس محرومی اب ختم ہو گئی تھی۔ نظر و نیاز کے نام پر خوب پیسے آنے لگے تھے۔ شہناز نے گھر کی بیٹھک میں اپنا آستانہ بنا لیا تھا۔ زہران اور اس کے والدین کی اس نے کالے علم سے زبان بندی کر دی تھی، اس لیے اس کو روک ٹوک کرنے والا کوئی نہیں بچا تھا۔ جو ساس اپنی بہو کو اپنے اشاروں پر چلانا چاہتی تھی، اب وہی ساس خود شہناز کے اشاروں پر چلنے کے لیے مجبور تھی۔ ایک دن شہناز کے پاس ایک عورت صفیہ آئی۔ اس کی بیٹی رضیہ پر ایک خطرناک قسم کا جن عاشق تھا جو اس کو اور اس کی فیملی کو پریشان کر رہا تھا۔ رضیہ کی شادی قریب تھی اور اس کی ماں چاہتی تھی کہ شادی سے پہلے جن اس کی بیٹی کا پیچھا چھوڑ دے۔ وہ مختلف عاملوں کے پاس سے ناکام ہو کر شہناز کے پاس آئی تھی۔ شہناز نے اپنے کالے علم اور جنتر منتر سے رضیہ کا علاج شروع کر دیا، اور پھر ایسا ہوا کہ رضیہ پر سوار جن بہت زیادہ بپھر گیا۔ میں وہی جن ہوں جو رضیہ پر عاشق ہے اور رضیہ کو حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے جو تم مجھے تنگ کر رہی ہو؟ جن نے حاضری پر شہناز سے کہا۔ شہناز نے جن سے کہا، تم رضیہ کا پیچھا چھوڑ دو، میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہوں گی۔ رضیہ پر میرا دل آ گیا ہے اور میں کسی بھی قیمت پر رضیہ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تم نے اگر رضیہ کا پیچھا نہیں چھوڑا تو میں تم کو جلا کر بھسم کر دوں گی۔ تو میرے بارے میں اچھی طرح نہیں جانتی، میرا بہت بڑا خاندان ہے، وہ تجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ جن نے بھی شہناز کو دھمکی دی۔ میں تمہاری دھمکیوں میں آنے والی نہیں ہوں، تمہیں ہر حالت میں رضیہ کا پیچھا چھوڑنا ہوگا، ورنہ جل کر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تجھے جو کرنا ہے کر لے، پر رضیہ کا میں ہرگز پیچھا نہیں چھوڑوں گا۔ تم خود جل کر مرنا چاہتے ہو تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ شہناز کو غصہ آ گیا اور شہناز کو غصے میں آتا دیکھ کر جن فوراً غائب ہو گیا۔ اس جن کو سبق سکھانے کے لیے شہناز کالا علم کرنے میں مصروف ہو گئی۔ اس کام کے لیے اسے اچھی خاصی رقم مل گئی۔ معاوضہ اچھا مل جانے پر شہناز خوش تھی۔ شہناز کو جن کی دھمکی یاد تھی، اس لیے وہ روزانہ سونے سے قبل کمرے کا حصار کر کے سوتی تھی۔ اس طرح وہ جنات کے حملے سے محفوظ رہتی تھی۔ اسے اپنے علم پر بڑا غرور ہو گیا تھا، اس لیے وہ کسی کو بھی خاطر میں نہیں لاتی تھی۔ ایک رات وہ کسی شادی کی تقریب سے بہت دیر سے گھر لوٹی۔ وہ شادی کی تقریب سے لوٹنے پر اتنا تھک کر چور ہو گئی تھی کہ بستر پر لیٹتے ہی مدہوش ہو گئی۔ اس کی آنکھیں نیند سے بھوچل اس لیے بھی تھیں کہ کئی رات سے وہ نیند پوری نہیں کر پا رہی تھی۔ اپنے کمرے میں شہناز گہری نیند سو رہی تھی کہ اچانک اس کو ایسا محسوس ہوا کہ بہت سا بوجھ اس پر آن گرا ہو۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ اس کے چاروں طرف خوفناک صورت والے جنات کھڑے تھے۔ جنات کو دیکھ کر اسے جن کی دھمکی یاد آ گئی۔ آج ہی وہ اپنا حصار کرنا بھولی تھی اور آج ہی یہ جنات اس پر حملہ کرنے آ گئے تھے۔ ابھی وہ کوئی عمل کرنا ہی چاہ رہی تھی کہ ایک خوفناک سی شکل والے جن نے کچھ پڑھ کر اس پر پھونکا، جس سے شہناز کے منہ سے ایک المناک چیخ نکل گئی۔ اس کے سر کے بال بکھر گئے، زبان منہ سے باہر کو نکل پڑی، چہرے پر خوف اور دہشت ٹپکی ظاہر ہو رہی تھی۔ اس جن نے جھک کر شہناز کے چہرے کو دیکھا اور اطمینان ہو جانے پر کہ وہ مر گئی ہے تو انہوں نے اس کے بستر کے چاروں طرف چکر لگایا اور پھر وہ غائب ہو گئے۔ شہناز نے جس راہ پر قدم بڑھائے تھے اور کبیرہ گناہ کی مرتکب ہو کر جس طرح اس نے کالا علم سیکھا تھا، اس کا بالآخر انجام یہی ہونا تھا۔